था। वो भूल गए कि माता ने 9 महीने गर्भ में रखा, पिता ने कोई वर्षों तक पाला पोसा, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होने दी। कोई नया काम करना हो, कोई मकान लेना हो तो फोन कर दीजिए, जैसे साले साहब आओ तो मकान दे। अपने भाई को आवश्यकता पड़ गई तो 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि भाई कौन हो गया? पता नहीं, हमारे यहाँ जो बोलते हैं पट्टीदार। तो अपने भाई को आवश्यकता पड़ी तो 1 रुपया जेब से नहीं निकालेंगे। चालकों को आवश्यकता पड़ गई, साले लोग भेज देते। तो तरुणी भागवत में स्पष्ट बताया, नारद जी समझा रहे, बोले तरुणी प्रभुता में ही चालकों को दिलाएगा। जिस घर में तरुणी प्रभुता आ जाती है उस घर का मालिक साला हो जाता है। और कलयुग में कन्या वितरण है, कन्या का विक्रय हो रहा है, कन्याएं बेची जा रही हैं। आज देख लीजिए स्थिति क्या है, कन्याओं का विक्रय हो रहा है। ऐसे लोभ दाम्पत्य जीवन के नाम पे कलंक है। नारद जी समझा रहे हैं, बोले यही पृथ्वी पर घूमता घूमता मैं पहुंचा कहां? वृंदावन। जब वृंदावन गया तो वहां मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी थी, उसकी गोद में 2 बुजुर्ग लेटे थे। ध्यान से सुनना, यही एक कथा ध्यान से सुन लेना, उसके बाद तो आध्यात्मिक चर्चा करके आपने करेंगे। ये बहुत प्रमुख कथा है। बोले एक स्त्री बैठी थी, उसकी गोद में 2 बुजुर्ग लेटे हुए थे और महाराज उसके चारों तरफ खूब सारी स्त्रियां बैठ करके पंखा चला रही, उसकी सेवा कर रही थी। जब उस स्त्री ने मुझे देखा, नारद जी कह रहे हैं कि जब उस स्त्री ने मुझे देखा तो मुझे निवेदित किया, भो भो साधुं क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तां विनाशाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम्। उस स्त्री ने कहा कि भो साधु क्षणं तिष्ठं, हे महात्मा, हे साधु, जरा एक क्षण के लिए रुकिए, मत चिंता में विनाश, मेरी चिंताओं का हरण करिए। हमें लगता है कि दर्शन से तब लोकस्य सर्व पाप हरण, आपके दर्शन से ही मेरे पापों का हरण हो जाएगा। तो नारद जी को उस स्त्री ने रोका, नारद जी रुक गए, रुके, गए, समीप गए, बोले आप कौन हैं? ध्यान से सुनना, नारद जी गए तो नारद जी ने उस स्त्री से पूछा, आप हैं कौन? उस स्त्री ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनये मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु कालयोनेन जर्जरौ। बोले महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता, हमारा नाम है भक्ति। भक्ति जानते हो ना आप लोग? कौन है? जिनके कारण हम प्रभु को पाते हैं। भक्ति मैया कहती है कि अहम भक्ति रिधि ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, संसार में मेरी ख्याति हर कोई मुझे जानता है। भक्ति की जो सेवा कर रही थी ना स्त्रियां, नारद जी ने देखा कि जो भक्ति की सेवा कर रही है, गंगा यमुना सरस्वती बड़ी बड़ी देवियां भक्ति मैया को चवर डुला रही है, पंखा डुला रही है, सेवा कर रही है, क्योंकि भक्ति तो सबको चाहिए हमारे, सबको चाहिए भक्ति। भक्ति मैया नारद जी से निवेदन करते हैं कि अहम भक्ति रिधि ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, रिधि ख्याता, मेरी पूरी ख्याति है, पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति मुझे जानता है। और नारद जी ने पूछा कि ये दोनों बुजुर्ग कौन है? तो बोले मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, काल योनेन जर्जरो। इनको काल, ये दोनों काल के वशीभूत हो गए, काल ने इनको जर्जर कर दिया है। अब आप विचार करो, जिसकी माँ नवयुवती हो, सुंदर हो, सौंदर्य हो, और 2 पुत्र बूढ़े हो जाए, माता के सामने पुत्र बुजुर्ग हो जाए, उस माता पे क्या बीते? माता नवयुवक है, भक्ति मैया सुंदर है, नवयुवती है, और पुत्र दोनों बुजुर्ग हो गए।
महाराज आप ही कल्याण का मार्ग बता सकते। महाराज जी ने पूछा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप ये वृंदावन तक पहुंची कैसे, पूरा परिचय दीजिए। तो भक्ति मैया अपना परिचय दे रही है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गतौ क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे चिरकां गतौ। बोले उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में। बोले द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और वृद्धि कर्नाटके, कर्नाटक में मैं वृद्धि माने बड़ी हुई। आपको एक बात बताऊं, जीवन में यदि भक्ति को बढ़ाना हो, जीवन में यदि भक्ति को बढ़ाना हो तो भागवत में वर्णन आया है वृद्धि कर्ण। अभी जो श्लोक बोला इसमें लिखा है वृद्धि कर्ण, भक्ति की वृद्धि जीवन में करनी है तो कर्ण माने कानों